जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लूसेंट बुक का जो हम लोगों का टारगेट चल रहा है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी का जो चैप्टर है आपका चुंबकत्व। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी जानते हैं कि लूसेंट बुक कितना इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी करते हो या बिहार एसआई या बिहार दरोगा करे या बिहार पुलिस, बिहार पर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बुक आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्लास भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न कर रहा है अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्पात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाया जाता है, तो नर्म लोहे से। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों भाग पृथक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों किनारों पर अधिक होती है। और जब कम कहे कहाँ पे होता है तो आपका बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे कम कहाँ पे होता है, तो मध्य यानी बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन, उसी को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। बल्कि दोनों ध्रुव अलग नहीं होते हैं, तोड़ेंगे उसमें दो ध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई अलग नहीं होता है, फिर से ध्रुव नया बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉस। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न का है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तांबा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगर एल्युमिनियम दे देता तो एल्युमिनियम हो जाएगा और सोडियम। ठीक है, तो अगर सोडियम भी कहीं दे दे तो आप सोडियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डोमेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बन होता है वह होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में
टिकती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी, पीतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन है। इसके जगह पर अगर एल्युमिनियम दे देता तो एल्युमिनियम हो जाता, और सोडियम दे देता तो सोडियम हो जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तांबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बिस्मथ। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक शक्तिशाली चुंबक। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी, केवल लोहा एवं उसके मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नम्न कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करें किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों उसे हथौड़े से पीट कर किया जा सकता है, गर्म करके भी किया जा सकता है, और तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और दोस्तों बात किया जाए विषुवत रेखा पर तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर 0 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है आपका कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका।
इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर के तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है आपका कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत चालक में बल्ब की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनित। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसे बनाया किसने, तो दोस्तों इसको बनाया फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है आपका दोस्तों, आपका कह रहा है कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि विद्युत मोटर जो है निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फैराडे के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न करें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, लेंज का नियम है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का, और ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का क्या रहा है आपका अगला कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणामी ध्रुव कहलाता है। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि लोहा का क्यूरी ताप होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, लोहा का क्यूरी ताप होता है तो इसका राइट आंसर 780 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर निकल की बात कर लें भाई तो निकल का हो जाता है आपका 358 डिग्री सेल्सियस निकल का याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपका निकल का पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों हम लोग का सीरीज वही चल रहा है, लूसेंट को ख़त्म करना है जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका लूसेंट से प्रश्न आता है। तो हम लोग का यही टारगेट है कि प्रतिदिन एक लेसन को लेकर चलना है। ठीक है मेरे भाई, तो और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अधिक से अधिक संख्या में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग। तो हर दिन एक मैं आप सबों के बीच नया चैप्टर, नया लेसन लेकर आऊँगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आऊँगा। आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।